बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक का बेसिक पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल या फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं नए, एक है रैखिक और एक आ रहा है दो चर या फिर लीनियर और इसके साथ ही टू वेरिएबल। तो हमने लास्ट वीडियो में वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया था। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल्स। जो भी हमारे इक्वेशन में एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी ऐसे टर्म आते हैं, ये सब वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो अब तक जो इक्वेशन रहती थी हम सिंगल वेरिएबल का पढ़ते थे, मतलब एक चर वाले पढ़ते थे। लेकिन अब हमें कैसे पढ़ने हैं? दो चर वाले, टू वेरिएबल्स पढ़ने हैं। मतलब एक्स वाई भी होगा, ठीक, ए बी के फॉर्म में भी हो सकता है, एस और टी के, पी क्यू के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली एक्स और वाई का टर्म में यहाँ पे रहेगा, तो इसलिए इसका नाम है टू वेरिएबल। साथ ही साथ है लीनियर या फिर रेखीय। लीनियर का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात एक हो, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी? 1 होगी। तो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, x + y = 7। तो इसमें दो चर हैं, एक x है और एक y है ना। तो ये कौन सा है? दो चर वाले, और दो चर बोले तो टू वेरिएबल है। और इसकी कैसी है? ये रैखिक है या लीनियर है ना? रैखिक है ना, लीनियर है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी डिग्री कितनी है, x की भी डिग्री 1 है, y की डिग्री भी 1 है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी हम दो वेरिएबल वाले या फिर दो चर वाले समीकरण जो को हल करते हैं तो हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सिंगल इक्वेशन से वो सॉल्व नहीं होता है, तो दो इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं दो चर वाले या फिर टू वेरिएबल के और एग्जांपल दूँ तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, 2x + 3y = 10। ठीक है, तो ये भी देखो इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, और एक चर मेरे पास x है और एक चर मेरे पास y है, तो दो वेरिएबल भी हैं हमारे पास। तो इसी तरीके से अपने को इक्वेशंस मिलेगी। तो देखते हैं हम आगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण या फिर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, तो उसी मेथड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली मेथड जो है वो होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या हिंदी में कहा जाता है ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण, ठीक है, ये पहली मेथड हो गई। अब दूसरी मेथड के बारे में देखते हैं। दूसरी मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तीसरी होती है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में कहा जाता है विलोपन विधि। विलोपन विधि। और एक चौथी विधि होती है, चार मेथड होते हैं इसके। चौथी विधि होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको कहा जाता है वज्र गुणनखंड विधि। ये चारों ही मेथड हमें आनी चाहिए, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो शुरू में ऐसा रहेगा कि दो इक्वेशन दी रहेगी और हमें नाम दे देगा कि इन मेथड्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम उस मेथड को यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसके आगे जो क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं उसमें हमें इक्वेशन भी खुद ही बनानी पड़ेगी। तो जब इक्वेशन हमें खुद बनानी पड़ती है तब अपने को जो मेथड सबसे सरल लग रही है उस मेथड से करेंगे। बेसिकली हम इन दोनों मेथड का यूज़ करते हैं, बट हम चारों मेथड को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफीय निरूपण विधि को पढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज़ और, यहाँ जो हमें जो भी वेरिएबल्स के साथ इक्वेशंस मिलेगी, ठीक है, वो एक इक्वेशन किसी एक लाइन को शो करेगी। अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ 3x + 7y = 10, तो ये किसी रेखा को, रेखा मतलब
किसी लाइन को शो कर रही है, ठीक है, याद रखना ये किसी न किसी रेखा को शो कर रही है जो x और y पॉइंट पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। मतलब ये किसको दिखाती है, रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन किसी एक लाइन को शो कर रही है। चलो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 3.1 में, अच्छा मेरे पास अभी सिर्फ हिंदी में बुक अवेलेबल है तो फिलहाल मैं हिंदी में कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन समझते समझते आपको खुद इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा। तो आफ्ताब अपनी पुत्री, मतलब आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर से कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो लोग हैं और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है ना, किसको x मानो किसको y मानो, कोई वही नहीं है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना। एक को अपने आप x ले लो, एक को अपने आप y मान लो। यहाँ पे दो लोग हैं, एक आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है। तो माना आफ्ताब को x ले लेता हूँ और उसकी पुत्री को y ले लेता हूँ। आफ्ताब की वर्तमान आयु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्तमान लिखना, मतलब प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा x वर्ष। मतलब माना पुत्री की वर्तमान आयु बराबर क्या हो गया y वर्ष। इंग्लिश में हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इक्वल्स टू y ईयर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। उसने बोला 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 साल पहले, मैं मतलब आफ्ताब 7 गुना था। मतलब आफ्ताब जो था वो अपनी बेटी से कितने टाइम्स था, 7 टाइम्स था। आफ्ताब की जो एज थी वो उसकी बेटी के 7 टाइम्स थी। तो मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलता हूँ। इसको लिखते हैं हिंदी में प्रश्नानुसार, इंग्लिश में कहेगा ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 साल पूर्व, मतलब 7 साल पहले। तो जब ये आज की एज है तो 7 साल पहले क्या होगा, आफ्ताब भी 7 साल छोटा होगा और उसकी बेटी भी 7 साल छोटी होगी। अगर आज मैं 15 साल का हूँ तो 7 साल पहले कितने का होऊंगा, क्या करूँगा मैं आज अपनी एज में से 7 साल को माइनस कर दूंगा। तो वैसे अगर आज की एज इसकी कितनी है x है, तो 7 साल पहले कितनी होगी x माइनस 7, और इसकी कितनी होगी y माइनस 7। यहाँ लिखेंगे 7 आफ्ताब की आयु, यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 years एगो। कितनी हो जाएगी इसकी, अगर आज x है तो 7 साल पहले 7 साल कम हो जाएगी, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी बेटी भी 7 साल की छोटी हो जाएगी, तो y माइनस 7। तो उसने क्या बोला है, मैं मतलब आफ्ताब जो है, दोनों की एज को पहले बराबर कर दो। उसने क्या बोला है, आफ्ताब की जो एज है वो बेटी की एज की कितनी हो जाएगी, 7 गुनी, मतलब 7 टाइम्स। तो मैंने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, आया। आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज की 7 गुनी हो गई। अब सॉल्व कर दो इसको, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 इंटू वाई कितना हो गया 7y माइनस 7 7 सा 49। अब इक्वेशन बनानी है तो इसको उठा के इधर लाओ, 7 को उठा के इधर ले आओ। x माइनस 7y इक्वल्स टू, यहाँ बचा है माइनस का 49, ये माइनस का है तो प्लस का 7, देन x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 42। ये मुझे इक्वेशन फर्स्ट मिल गई है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अब से 3 साल बाद, मतलब आफ्टर 3 ईयर। तो जैसे जब 7 साल पहले की बात कर रहा था तो मैंने क्या किया था, दोनों की एज में से 7 साल कम कर दिया था। लेकिन अब क्या कह रहा है, 3 साल आगे, आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये क्या होगा, इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है x, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब कितने भी साल पूर्व की या फिर एगो की बात करें तो उतने साल माइनस कर देना, और जो भी आगे की बात करें, बिफोर की बात, आफ्टर की बात करें तो उसको प्लस कर देना। तो चलो क्या बोल रहा है, 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगर आफ्ताब की आयु आज कितनी है, आज x है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 साल बड़ा हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, x प्लस 3। और पुत्री की कितनी हो जाएगी, उसकी बेटी की आयु,
अगर आज y है तो 3 साल ज़्यादा। ठीक है, मैंने फिर जमाया। अब फिर से चलते हैं अपन प्रश्नानुसार या फिर अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पे। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या करते हैं, पहले इन दोनों एज को इक्वल टू में लिख देते हैं अपन। x + 3 इक्वल्स टू y + 3। देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 साल बाद मैं केवल 3 गुना रह जाऊंगा, मतलब आफ्ताब जो रहेगा वो अपनी बेटी के कितने गुना रहेगा, 3 टाइम्स रहेगा। तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखना जिसका नाम सेकंड नंबर पे आता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो हिंदी मीडियम वाले। अगर बाप अपनी बेटी से 3 साल है तो बेटी में 3 का मल्टीप्लाई होगा, जिसका नाम बाद में लिखा है वहाँ किया करो। x + 3 इक्वल्स टू 3 × y, 3y + 3 3 = 9। y को उठा के इधर ले आओ। x - 3y इक्वल्स टू 9। ये प्लस का है तो ये उठ के जब यहाँ जाएगा तो माइनस का 3 साइन चेंज होते हैं। देन x - 3y इक्वल्स टू 6 में से 9 में से 3 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 6। ये मुझे 2 इक्वेशन मिल गई है। तो ये जो 2 मुझे इक्वेशंस मिली है, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ये मेरी 2 मैंने अपनी क्वेश्चन के हिसाब से 2 इक्वेशन बना ली है। अब इसके आगे मुझे ग्राफिकल मेथड लगानी है, तो ग्राफिकल मेथड के लिए हमें ग्राफ का जरूरत पड़ेगी। ग्राफ अभी अवेलेबल नहीं है तो हम कॉपी में ही करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ जैसा हम 9th में करते थे वैसे ही करेंगे बिल्कुल। मैं इक्वेशन 1 को उठाऊंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो उठा लो इक्वेशन फर्स्ट को। x - 7y इक्वल्स टू -42। अब यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लूँ, y की निकाल लेते हैं। तो चलो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले x को यहाँ भेजना पड़ेगा। तो -7y इक्वल्स टू -42। ये प्लस का x यहाँ पे हो गया माइनस का x। ठीक है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेके माइनस काट देता हूँ। -7y इक्वल्स टू, मैंने इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया तो दोनों प्लस के हो गए, 42 + x, और ये माइनस से माइनस कैंसिल। देन y इक्वल्स टू कितना हो गया, 42 + x/7। तो मुझे यहाँ y की वैल्यू मिल गई है। y की वैल्यू होगी 42 + x/7। ठीक है, अब अपने 9th में पढ़ रखा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू अपने मन से जो चाहो पुट कर सकते हो और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं देखो यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रखूँगा जो 7 से कैंसिल हो जाए, तो मैं मल्टीपल ऑफ 7 ही रख देता हूँ। पहले तो मैं 0 रख देता हूँ, कुछ भी रख सकते हो। पुट x इक्वल्स टू 0, मतलब x बराबर 0 रखने पर 9th में किया है हमने, ये ग्राफ बनाया है। तो चलो पुट करते हैं। y कितना दे रखा है मुझे, 42 + x/7। तो जैसे ही मैंने 42 + x की जगह 0/7 रखा तो मुझे y की वैल्यू मिल गई 42/7। 7 6 = 42, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 6। ऐसे ही मैं एक और सिर्फ दो वैल्यू पुट करनी है अपने को। अब मैं करता हूँ पुट x इक्वल्स टू 7 पुट कर देता हूँ, देखता हूँ y कितना मिलता है। पुट करते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन छोटी वैल्यू पुट करना, बड़ी वैल्यू पुट करने से ग्राफ बड़ा हो जाता है। y इक्वल्स टू कितना, 42 + x/7। चलो पुट करता हूँ मैं, 42 + x की वैल्यू है 7 ले लिए मैंने /7। देन y इक्वल्स टू 49/7। तो ये 7 से 7 कैंसिल होके आ गया 7। y इक्वल्स टू 7। तो देखो मुझे 2 x की वैल्यू और 2 y की वैल्यू मिल गई। एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है इसमें। ये मैंने टेबल बनाया, ये मैंने x और ये मैंने y, जितनी वैल्यू लेंगे उसका एक ज़्यादा बनाया था। तो देखो सबसे पहले मैंने x कितना लिया था, मैंने जब x 0 लिया था तो y कितना आया था मेरा 6। जब मैंने x 0 लिया तो y मेरा कितना आया था 6। जब मैंने x 7 लिया तो y भी मेरा 7 आया। जब मैंने x 7 लिया तो y भी मेरा 7 आ गया। ठीक है, अब जैसे हमने इक्वेशन 1 को लेकर सॉल्व किया था पूरा 2 वैल्यू पुट करके, वैसे ही अब इक्वेशन 2 को लेकर सॉल्व करेंगे और फिर x की और 2 की 2 वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मेरा जो सेकंड इक्वेशन है वो है x - 3y इक्वल्स टू 6। तो मैं फिर y की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से। तो पहले यहाँ पे माइनस का 3y बचेगा इक्वल्स टू 6, ये प्लस का x है तो यहाँ हो गया माइनस का x। तो ठीक है, मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेता हूँ, थोड़ा सरल हो जाएगा। -3y इक्वल्स टू, मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो ये हो गया माइनस का 6 और ये हो गया प्लस का x। थोड़ा मैं लेदी तरीके से कर रहा हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए। मैंने क्या किया, माइनस का साइन कॉमन ले लिया
माइनस का साइन कॉमन लेने से क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो देखो x नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, 6 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया। देन 3y इक्वल्स टू, इसको अरेंज कर लेता हूँ, x माइनस 6 हो गया। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई में तो 3 आ जाएगा डिवाइड में या फिर भाग में चला जाएगा अपॉन 3। तो मुझे ये y की एक कंडीशन मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, फिर से x की वैल्यू पुट करूँगा और y की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो ठीक है, मैं फिर से पुट करता हूँ। पुट x इक्वल्स टू, क्या पुट करें, 6 रख दूँ क्या, 3 रखता हूँ, चलो x इक्वल्स टू 3, x बराबर 3 रखने पर कुछ ऐसी वैल्यू थोड़ी एज्यूम करके रखना कि पॉइंट में मेरा ज़्यादा आंसर ना आए, एक परफेक्ट मेरा वैल्यू मिल जाए। y इक्वल्स टू एक्स माइनस 6 अपॉन 3, तो y इक्वल्स टू एक्स का क्या रख देंगे मैं 3, तो 3 माइनस 6 अपॉन 3, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन, 3 से 3 कैंसिल, मिल गया मुझे 1, y की वैल्यू क्या मिल गई, -1। अब ऐसे ही मैं एक और वैल्यू पुट करता हूँ, 3 रख दी, 6 भी रख सकता हूँ, 0 भी रख सकता हूँ, 0 रख देता हूँ। पुट x इक्वल्स टू 0, आप जो चाहे वो वैल्यू रख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब, जो आपका दिल करे, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 0 रखने पर, तो चलो पुट करते हैं। y इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, x माइनस 6 अपॉन 3, तो y इक्वल्स टू एक्स की जगह हो गया 0 माइनस 6 अपॉन 3, 0 में 6 जाएगा तो माइनस का 6 अपॉन 3, 3 2 सा 6, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, -2। तो मैं इसका भी एक टेबल जनरेट कर देता हूँ, जो टेबल अपन ने जनरेट किया था ना अभी, ये मैंने एक टेबल जनरेट करी, एक x एक y। पहली कंडीशन क्या थी, जब मैंने x3 लिया था तो y मेरा क्या आया था, -1, और जब मैंने x0 लिया है तो y मेरा जब मैंने x0 लिया है तो y मेरा आया है -2। अब मुझे दो वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे हमारा ग्राफ को पहले से रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, एक प्लॉट कर लिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। वैल्यू मैंने ऐसे भरी कि सबसे बड़ी वैल्यू मैंने टेबल के हिसाब से 7 ली थी, तो मैंने 7 के आसपास का बना दिया है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ रिप्रेजेंट करना। तो जो मैंने टेबल जनरेट की थी उसके हिसाब से मैं देख लेता हूँ। जब मैंने एक्स की वैल्यू 0 ली थी तो वाई मेरा 6 आया था, तो एक्स वाली ये एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, 0 की एक्स की वैल्यू यहाँ देखूँगा और मैं वाई की वैल्यू यहाँ देखूँगा। x0 कहाँ होगा, ये होता है मेरा पॉइंट 0। तो जब मैंने x0 लिया तो y मेरा कितना आया है, 6, वो भी प्लस का 6, तो y प्लस का 6 कहाँ है, जब मैंने x0 लिया तो y प्लस का 6 मुझे इसी लाइन में मिलेगा, मतलब ये रहा मेरा। ठीक है, जब मैंने x7 लिया तो y भी 7 आया और दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव x कहाँ है, ये रहा, ये रहा 7, और y पॉजिटिव 7 कहाँ है, ये रहा। तो हमने कर रखा है 9th में, हम बढ़ाते हैं इसको आगे, 7 वाले को 7 की ओर बढ़ाओ और इसको ऊपर की ओर बढ़ाओ, तो मुझे ये मिल गया। तो मेरी दोनों लाइन कहाँ से जाएगी, इन दोनों पॉइंट्स से। तो ये मेरी पहली लाइन हो गई पहले इक्वेशन की। ठीक है, 0 6 7 7। अब मेरी दूसरी इक्वेशन क्या थी, जब मैंने 3 लिया था तो y -1 आया था, x3 कहाँ है, ये रहा पॉजिटिव 3, और y -1 कहाँ मिलेगा मुझे, इस वाले एक्सेस पे नीचे की ओर, ये रहा y -1, मतलब ये इधर की ओर बढ़ेगा और ये नीचे की ओर आएगा, तो मुझे यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो एक पॉइंट मेरे को ये मिल गया। दूसरा क्या लिया, जब मैंने x0 लिया तो y -2 आया, x0 लिया तो y -2 मतलब ये है ना, ये नीचे की ओर -2। तो इन दोनों पॉइंट से होते हुए मेरी एक और लाइन बन जाएगी। तो ये दो मेरी लाइनें बन गई। ठीक है, चाहो तो आप इन दोनों को इक्वेशन से दिखा भी सकते हो कि ये कौन सी इक्वेशन थी और ये कौन सी इक्वेशन थी। पॉइंट दे दो यहाँ पे 7 7, और यहाँ क्या था, x0 y6। यहाँ क्या था, ये जो पॉइंट आया था मेरा, x था मेरा 3, y था मेरा -1, और ये क्या था x0 और y कितना है -2। तो ये मेरा पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट